जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका इस कार्यक्रम लाइव चर्चा में, दिव्य सृजन स्पिरिचुअल चैनल में। आप सभी का बहुत स्वागत है। जो भी मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे पहले से, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत। जगत नारायण जी, अमित शर्मा जी, दीपक पटेल जी, महेश राम पिस्ता जी, लखन सिंह तंवर जी, राम निवास मीना जी, माधुरी कॉलेज जी, राजू पाल एंड रवि कुमार जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। जो मित्र कमेंट किए, जो ना भी किए, जो देख रहे हैं, श्रोता हैं, दृष्टा हैं, उन सबका बहुत अभिवादन है। तो प्रारंभ करते हैं आज की चर्चा। और आज की चर्चा का जो विषय है वह कठ उपनिषद है। तो कठ उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय की कठ शाखा से निकला है। तो यजुर्वेद की शाखा है यह। तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और उसका जो प्रसंग है, जो प्रथम प्रसंग है, जो प्रथम चर्चा है, वह एक कथा से ही प्रारंभ होता है। तो वैसे देखिए, उपनिषदों का प्रारंभ तो शांति पाठ से और परमेश्वर के स्तुति से ही प्रारंभ हुआ करता है। तो कठ उपनिषद भी जिस शांति पाठ से प्रारंभ हो रहा है, उसको भी आज हम समझते हैं, जिसमें कहा जा रहा है ओम ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा द्विषावहै। तो इस प्रकार से इस मंत्र की वो परमेश्वर हम दोनों की साथ साथ रक्षा करे, हम दोनों का साथ साथ पालन करे, साथ साथ ही शक्ति प्राप्त करे, हम दोनों की पड़ी हुई विद्या तेजोमयी हो और हम दोनों परस्पर द्वेष ना रखें। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रार्थना की जाती है। यहाँ पर ज़्यादातर जो हम दोनों शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह गुरु शिष्य के लिए हुआ है, क्योंकि यह उपनिषद जो है वह गुरु शिष्य का ही प्रसंग है। गुरु और शिष्य की ही चर्चा इसमें चलती है, आपस में बातचीत। तो उन्हीं के प्रसंगों और उन्हीं के वार्तालाप और उन्हीं के चर्चा से, प्रश्न उत्तर से उपनिषद निर्मित हुए, ऐसा कहा गया है, माना जाता है। तो कृष्ण यजुर्वेदीय की कठ शाखा से निकलने के कारण इसका नाम कठोपनिषद है। तो कठोपनिषद या कठोपनिषद के नाम से यह सब चलता है। और जो भी है सबका फिर से जो मित्र जुड़ रहे हैं, राधे श्याम दीक्षित जी, जोंती दत्ता जी, तरनजीत सिंह जी, कमलेश उपाध्याय जी, वर्षा सचदेव जी, आप सबका फिर से अभिवादन करते ही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो जिज्ञासुओं, इससे संबंधित कोई प्रश्न आपका हो, कोई चर्चा आपकी हो और आप करना चाहें तो निश्चय ही प्रश्न कीजिए, पूछिए और इस पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। तो उपनिषद थोड़ा बड़ा है। अभी हमने जो दो उपनिषद देखे, एक ईशावास्य उपनिषद और एक केन उपनिषद, इन दोनों की तुलना में यह बड़ा है। इसमें श्लोकों की संख्या इन दोनों की तुलना में है, अलग है। और इसमें 2 अध्याय और दोनों अध्यायों में 3-3 वल्लियों में विभाजित है कठोपनिषद। तो 3-3 वल्लियां हैं 2 अध्यायों के अंदर। तो इस प्रकार से अगर हम वल्लियों को भी अध्याय मान लें तो 6 अध्याय हो जाते हैं। ठीक, तो आइए प्रथम वल्ली, प्रथम अध्याय, प्रथम वल्ली पर आज हम चर्चा प्रारंभ करते हैं कठोपनिषद के। तो क्या कहा जा रहा है? प्रथम श्लोक एक कथा से, एक प्रसंग से प्रारंभ हो रहा है। ओम उशनः वै वाजश्रवस्सः सर्ववेद समददौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस। कि ओम मतलब कि वह सच्चिदानंद घन परमेश्वर के लिए ही, सर्वव्यापी ब्रह्म के लिए ही ओम शब्द का प्रयोग होता है। तो वह प्रसिद्ध है कि यज्ञ का फल चाहने वाले वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक ने, वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक हुए, सर्ववेद सम विश्वजीत यज्ञ में, सर्ववेद सम यज्ञ जो है विश्वजीत यज्ञ में अपना सारा धन दान कर दिया, जिसका कि एक नचिकेता नाम से प्रसिद्ध पुत्र था। तो उद्दालक के पुत्र हुए वाजश्रवा
के पुत्र उद्दालक और उनके पुत्र हुए नचिकेता। तो उद्दालक का नाम भी बहुत प्रसिद्ध है वैसे। तो उद्दालक कौन हुए? कहते हैं आयुर्धाम्य ऋषि, एक आयुर्धाम्य ऋषि हुए, बहुत प्रसिद्ध ऋषि हुए। उनके शिष्यों की कथा आती है। तो आयुर्धाम्य के ही शिष्य थे आरुणि, उपमन्यु और देवव्रत करके एक शिष्य उनके हुए। उनकी भी कथा बड़ी प्रसिद्ध है। तो सबसे कठिन परीक्षा ली थी उन्होंने देवव्रत की, बाकी उपमन्यु की भी परीक्षा ली और आरुणि की भी कठिन परीक्षा ली। तो यह जो आरुणि थे यही उद्दालक हुए बाद में चलकर। उद्दालक नाम से भी ये प्रसिद्ध हुए, ऐसा कहा जाता है। पुराणों की कथा पढ़ने से या उपनिषदों का अध्ययन से ऐसा पता चलता है, तो उस आधार पर मैं कह रहा हूँ। तो आयुर्धाम्य ऋषि के शिष्य थे उद्दालक और साथ ही वाजश्रवा के पुत्र थे। तो यह इस श्लोक से प्रमाणित होता है। तो वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक, और उनका उद्दालक का एक पुत्र था नचिकेता, जिसका नाम था नचिकेता। तो अब नचिकेता की बात यहां पर शुरू होती है। क्या कहते हैं? दक्षिणासु नियमनासु कुमारम संतम तमह श्रद्धा आविवेश सह अमन्यत। अर्थात कि दक्षिणा के रूप में देने के लिए गौवें लाई जा रही थी। उस समय छोटा बालक होने पर भी उस नचिकेता में श्रद्धा का आवेश हो गया, आस्तिकता का, श्रद्धा का आवेश हो गया, और वह इस प्रकार से विचार करने लगा, सोचने लगा। क्या सोचने लगा? क्योंकि गोधन वास्तव में तब क्या था कि गोधन एक प्रधान धन था। जिसके पास जितनी गाय होती थी वह उतना ही धनवान होता था। तो गोधन होने से व्यक्ति धनवान हो जाया करता था, क्योंकि दूध दही का सारा स्रोत उसी के पास था। और दूध दही घी आदि ये सब स्वास्थ्य के लिए, शरीर की शक्ति के लिए बहुत ही जरूरी तत्व माने गए हैं। तो उस समय जिसके पास गोधन, जिसके पास अच्छी गाय होती थी और गोधन हुआ करता था, तो वो व्यक्ति बहुत धनवान और बहुत प्रतिष्ठावान हुआ करता था। उसी से उसको, उसके धन और उसके सामर्थ्य को भी मापा जाता था। तो इसलिए यहाँ पर गोधन की जितनी गाय थी वो दान कर दिया। ऐसे गौदान, तो आज भी गौदान का बहुत महत्व है और गोरक्षा का भी बहुत महत्व है, और उस समय तो बहुत अधिक था। तो इस प्रकार से तो जो उद्दालक ऋषि थे उन्होंने क्या किया, उद्दालक ने क्या किया कि गो दान करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक यज्ञ करवाया और यज्ञ के माध्यम से गौ दान करना शुरू कर दिया। तो होता, अदर्व्यु, ब्रह्मा और उद्गाता, ये 4 प्रधान ऋत्विज होते हैं, ऐसा माना गया है। इनको सबसे अधिक गौवें दी जाती हैं, इनको सबसे अधिक गौवें दी जाती है ऋत्विजों को। तो यज्ञ होगा तो ऋत्विज भी वहां आएंगे ही आएंगे निश्चित रूप से। तो प्रशास्ता, प्रतिप्रस्थता, ब्राह्मण, छंसी और प्रस्तोता, इन 4 गौण ऋत्विजों को मुख्य ऋत्विजों की अपेक्षा आधी, अच्छा वाक, निष्ठा, आग्निद और प्रतिहर्ता, इन 4 गौण ऋत्विजों को मुख्य ऋत्विजों की अपेक्षा तिहाई एवं ग्रावस्तुत, नेता, होता और सुब्रमण्य, इन 4 गौण ऋत्विजों को मुख्य ऋत्विजों की अपेक्षा चौथाई गौवें दी जाती हैं। तो ऋत्विजों की अपनी अलग अलग श्रेणी है, उसमें वैसी उनको उसी प्रकार से दान उनको मिलता है। जो प्रधान ऋत्विज हैं 4 प्रकार के, जो कि होता, अधर्व्यु, ब्रह्मा और उद्गाता के नाम से जाने जाते हैं, जो चारों वेद के अलग अलग ऋत्विज हैं, तो वो उनको सबसे पहले मिलता है, पूरा मिलता है, और फिर उनका आधा उनसे जो कनिष्ठ हैं और उनका आधा जो उनसे कनिष्ठ हैं। इस प्रकार गौदान की एक परंपरा पहले से ही चली आ रही है। तो दिया जाता था उस समय यज्ञ आदि अनुष्ठानों में। तो उस समय क्या होता है, नचिकेता कहते हैं अपने पिता से, पितोदका जगदृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदा नामिते लोकास्तान सगच्छति तादत्त। अर्थात पितोदका, जो जल पी चुकी हैं, जिनका घास खाना समाप्त हो गया है, जिनका दूध दूह लिया गया है, जिनकी इंद्रियां नष्ट हो चुकी हैं, ऐसी गौवों को देने वाला वह दाता, वे लोक जो सब प्रकार से सुखों से शून्य हैं, प्रसिद्ध हैं, उनको ही प्राप्त होता है। अतः पिताजी को सावधान करना चाहिए। ये किसके मन में? ये नचिकेता ने विचार किया। तो प्रथम श्लोक में जो कहा गया, तहम कुमारम संतम दक्षिणासु नियमनासु श्रद्धा विशेष सो अमयंत,
अर्थात कि उनका जो नचिकेता, उद्दालक ऋषि का पुत्र नचिकेता, उसने अपने पिता को इस प्रकार से दान देते हुए उसके मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? वो विचार इस श्लोक में लिखा गया है। पितोदका जगद तृणा दुग्ध दोहा नरेंद्रिया अनंदा नाम ते लोकास्तान सगच्छति ता ददत्त। अर्थात जो जल पी चुकी हैं, जिनका घास खाना समाप्त हो गया है, जिनका दूध दूह लिया गया है, जिनकी इंद्रियां नष्ट हो गई हैं और जो बूढ़ी हो चुकी हैं, ऐसी गौवों को दान में जो देता है वह दाता वे शूकर कुकर नीच योनियों और नरक आदि लोक में जो सब प्रकार के सुखों से शून्य होते हैं, ऐसे लोगों को वह प्राप्त हो जाता है। इसीलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने पिता को सचेत कर दूं। यह कौन सो कह रहा है? नचिकेता कह रहे हैं। यह उनका ऐसा विचार है। तो वो ऐसा विचार करके कहते हैं, स होवाच पितरम ततः कस्मै माम दास्यसि द्वितीयम तृतीयम तम होवाच मृत्यवे त्वा ददामिति। अर्थात यह सोचकर वह अपने पिता से बोला कि हे प्यारे पिताजी, आप मुझे किसको दान करेंगे? आप मुझे किसको दान देंगे? तो ऐसा पूछने की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि उसने अपनी मनसा अपने पिता को कही। अब सीधा ऐसा प्रश्न करने का या इस प्रकार से बोलने की क्या आवश्यकता थी? तो अपने पिता को इस प्रकार दान देता हुआ देख और मन में संकल्प कर कर कि दान तो प्रिय वस्तु का करना चाहिए, दान इन बूढ़ी गायों का दान करना शायद उचित नहीं है, अनुचित क्रिया है। और इस प्रकार से अयोग्य गाय जो कि दूध भी नहीं दे सकती हैं, जो बूढ़ी हो सकती हैं, और जिन ब्राह्मणों को, जिन ऋत्विजों को यह दान दे रहे हैं, बेचारे वह इन निरिंद्रिय जो इंद्रियां जिनकी सूख चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी हैं, इन गौओं से भला वो क्या लाभ उठाएंगे? उल्टा ये गाय उनके ऊपर, उनके जीवन पर एक बोझ ही बन जाएंगी। और ऐसा दान करना वैसे भी उचित नहीं है। मन से नहीं दान करना, मात्र प्रदर्शन के लिए दान करना, यह भी ठीक नहीं है। यह मेरे पिता के भविष्य के लिए, उनके परलोक के लिए उचित नहीं है। ऐसा भी उसने सोचा। तो फिर इससे बेहतर कि वह मुझे ही दान में दे दे, क्योंकि मैं उनका प्रिय पुत्र हूं, वह मुझसे अतिशय प्रेम करते हैं। ऐसा विचार कर कर नचिकेता यह निश्चय कर कर पिता से कहता है, पिताजी, मैं भी तो आपका धन हूं, मैं भी तो आपका धन हूं। अब देखिए, यहां पर एक विचार आप सोचिएगा कि नचिकेता अपने पिताजी से कोई बहस नहीं करता, कोई बहस नहीं करता। वह उनसे यह पूछता भी नहीं है कि आप बूढ़ी गौओं को दान क्यों दे रहे हैं, आप ऐसी गायें क्यों दान दे रहे हैं जो उनके किसी काम की नहीं आने वाले, उल्टा उनके ऊपर बोझ बनने वाली है। तो जिज्ञासु मित्रों, अभी थोड़ा सा व्यवधान आया, डिस्कनेक्शन हो गया था कुछ देर के लिए। तो चलिए, अभी ठीक चल रहा है। तो थोड़ी सी समस्या, थोड़ा सा डिस्कनेक्शन अभी हुआ, जिससे कि व्यवधान आया है। लेकिन आप जुड़े रहे, चिंता ना करें। ये कभी कभी हफ्ते में या 10-15 दिन में कभी कभी हो जाता है। काफ़ी दिन से ऐसी कोई समस्या नहीं आई और आज अचानक ऐसी समस्या देखने को मिल रही है। तो चलिए, कोई बात नहीं, हम अपने विषय पर चलते हैं। और विषय क्या था कि नचिकेता अपने पिता से स्वयं को दान देने की बात कहते हैं। उस श्लोक से थोड़ा पीछे से हम ले लेते हैं कि नचिकेता क्या कहते हैं। स होवाच पितरम तत्कस्मै मा दास्यसीति द्वितीयम तृतीयम तम होवाच मृत्वे त्वा ददामीति। अर्थात नचिकेता देखता है कि मैं अपने पिता से वाद विवाद नहीं कर सकता, और पिता से, गुरु से वाद विवाद करना वैसे भी उचित नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए? वो अपने पिता से सीधा बोलता है कि हे पिताश्री, आप मुझे किसे दान में देंगे? पिता उसकी बात को सुनकर अनसुना कर देते हैं, कोई उत्तर नहीं देते। फिर पुनः प्रश्न करता है दूसरी बात भी कि पिताश्री,
मुझे किसको देते हैं, मुझे किसको देते हैं, वो ऐसा क्यों कह रहा है। वास्तव में नचिकेता के कहने के पीछे का उद्देश्य है कि पिता को यह बात समझ में आए कि मेरा पुत्र ऐसा क्यों कह रहा है। नचिकेता को तो यही उद्देश्य था कि पिता विचार करे कि मेरा पुत्र ऐसा क्यों कह रहा है कि आप मुझे दान में किसे देंगे, ताकि वो पिता को समझाना नहीं चाहता, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध है, गुरु शिष्य का भी संबंध है अपने पिता के साथ। इसीलिए नचिकेता अपने पिता से कोई वाद विवाद नहीं करना चाहते, ना कुछ समझाना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि वाद विवाद पिता के साथ उचित नहीं होगा। पिता को मैं शिक्षा देने का प्रयास करूं कि यह सही है, यह गलत है, तो कदापि ठीक नहीं होगा। ये नचिकेता को इस बात का भान है, सही से इस बात का भान है। इसीलिए नचिकेता अपने पिता से ऐसा कुछ भी नहीं कहते कि आप बूढ़ी गायें जिनकी इंद्रियां सूख चुकी हैं, जिनका थन सूख चुका है, जो दूध नहीं दे सकती हैं, वह तो जाकर जिनको भी आप दान दे रहे हैं, जिन ब्राह्मणों को, उनके ऊपर बोझ बन जाएंगी, उनके लिए कोई लाभ का विषय यह बूढ़ी गाय नहीं है, तो फिर आप ये बूढ़ी गाय इनको क्यों दान दे रहे हैं। वास्तव में नचिकेता को यह कहना था, लेकिन पिता के साथ जो संबंध है वह ऐसा ना कहकर वो सीधा अपने पिता से नचिकेता कहते हैं कि आप मुझे किसको दान में देंगे, ताकि पिता विचार करे कि मेरा पुत्र ऐसा क्यों कह रहा है कि मुझे किसको दान में देंगे। और फिर एक बार बोला उद्दालक ऋषि पिता, उन्होंने सुना, नचिकेता के पिता ने सुनकर अनसुना कर दिया। फिर दूसरी बार पूछा कि आप मुझे किसको दान देते हैं, फिर अनसुना कर दिया। फिर तीसरी बार पूछा कि आप मुझे किसको दान देते हैं। और जब यह प्रश्न फिर तीसरी बार किया तो पिता ने कहा कि ये बार बार इस प्रकार से मुझसे प्रश्न कर रहा है, और थोड़ा क्रोध में आते हुए उन्होंने कहा मृत्युवे त्वा ददामीति, मृत्युवे त्वा ददामीति, कि मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूं, मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूं, तो मृत्यु के अंदर, मृत्यु के पास चला जा, मृत्यु को प्राप्त हो जा। ऐसा कह पिता ने कह दिया। और जब इस प्रकार से पिता ने कहा तो अब नचिकेता ऐसा सुनकर क्या कहते हैं, और यहां पर श्लोक क्या कहता है, बहुना मेमि प्रथमो बहुना मेमि मध्यम किम स्विधमस्य कर्तव्यम यन्मयाद करिष्यति। बहुत से शिष्यों में तो प्रथम श्रेणी के आचरण पर चलता आया हूं, बहुतों में मध्यम श्रेणी का आचार पर चलता हूं, और बहुतों में निम्न श्रेणी का। यम का ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जिसे आज मेरे द्वारा पूरा करेंगे। नचिकेता विचार करते हैं, शिष्यों और पुत्रों की भी 3 श्रेणियां होती, उत्तम, मध्यम और अधम। जो गुरु या पिता का मनोरथ समझकर उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा किए बिना उनकी रुचि के अनुसार कार्य करने लगते हैं, वो उत्तम श्रेणी में आते हैं। जो आज्ञा पाने पर भी कार्य करते हैं वो मध्यम श्रेणी में आते हैं, और जो मनोरथ जान लेने और स्पष्ट आदेश सुन लेने पर भी तदनुसार कार्य नहीं करते, वे अधम श्रेणी के शिष्य या पुत्र कहलाते हैं। तो मैं बहुत से शिष्यों में तो प्रथम श्रेणी का हूं, प्रथम श्रेणी के आचरण पर चलने वाला हूं, क्योंकि उनसे पहले ही मनोरथ समझकर कार्य कर देता हूं। बहुत से शिष्यों से मध्यम श्रेणी का हूं, मध्यम श्रेणी के आचरण पर भी चलता आया हूं, परंतु अधम श्रेणी तो मैं हूं ही नहीं। कौन विचार कर रहा है? नचिकेता। अधम श्रेणी तो मैं हूं ही नहीं कि जो आज्ञा मिलने पर भी आज्ञा की पालना ना करूं। बहुत शिष्यों की तुलना में या बहुत सारे पुत्रों की तुलना में मैं उत्तम श्रेणी में हूं कि पिता का मनोरथ या गुरु का मनोरथ समझकर ही मैं वो कार्य कर देता हूं, आज्ञा पाने की प्रतीक्षा नहीं करता, आज्ञा पाने की प्रतीक्षा नहीं करता, मैं वो कार्य कर देता हूं। तो वो प्रथम श्रेणी का हूं। और फिर मैं दूसरा कौन सी श्रेणी बताए, जो कि आज्ञा मिलने पे कार्य करते हैं। तो बहुत सारे शिष्यों की तुलना में मैं वह भी हूं, लेकिन अधम तो बिल्कुल नहीं हूं कि मैं आज्ञा मिले और कुछ करूं भी ना। तो ऐसा निश्चय कर नचिकेता ऐसा सोचता है कि जब पिता की आज्ञा है कि वो मुझे मृत्यु को दान दे रहे हैं, तो मुझे मृत्यु के पास जाना चाहिए। और ऐसा निश्चय कर नचिकेता अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे
सस्यमीव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। तो उसने कहा, पिताजी आपने पितामह आदि पूर्वजों का आचरण देखिए और इस समय के दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण देखिए। उनके चरित्र में ना कभी पहले असत्य था ना अब है। असाधु मनुष्य ही असत्य का आचरण किया करते हैं, परंतु उस असत्य से कोई अजर अमर नहीं हो सकता। मनुष्य मरण धर्मा है, यह अनाज की भांति जरा जीर्ण होकर मर जाता है और अनाज की भांति ही कर्मवश पुनः जन्म ले लेता है। वैश्वानरः प्रविशत्या वैवस्वत वैश्वानरः ब्राह्मण अतिथि गृहाण प्रविशति तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति उदकम खरा। साक्षात अग्नि ही मानो तेज से प्रज्वलित होकर ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के घर पर पधारते हैं। तो साधु हृदय गृहस्थ अपने कल्याण के लिए उस अतिथि रूपी अग्नि को शांत करने के लिए उसे जल दिया करते हैं। अतएव हे सूर्य पुत्र, आप उस ब्राह्मण बालक के पैर धोने के लिए तुरंत ले जाइए, जल ले जाइए। इस प्रकार से यम के पास। तो नचिकेता कहाँ चले गए? यमराज के पास चले गए और यमराज के पास जाकर वो वहां पर कहते हैं कि 3 दिनों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए, बिना अन्न जल ग्रहण किए यमराज के द्वार पर नचिकेता बैठे रहे। जाने की अनुमति मांगी। सबसे पहले वो वहां पर गए और जाने की अनुमति मांगी कि मुझे यमराज के दरबार में जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। तो जीवन की अनित्यता को समझते हुए कि जीवन तो अनित्य है, जिस प्रकार से अनाज हम उगाते हैं खेतों के अंदर और फिर वो सूख कर फिर बाद में खत्म हो जाते हैं, फिर पुनः पैदा होते हैं, वैसे मनुष्य का जीवन भी है। तो इस अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को कभी कर्तव्य का त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए, झूठ मूठ का आचरण नहीं करना चाहिए, ढोंग नहीं करना चाहिए, धर्म का दिखावा भी नहीं करना चाहिए। आप शोक का त्याग कीजिए और अपने सत्य का पालन कर मुझे मृत्यु के पास जाने की अनुमति दीजिए। नचिकेता अपने पिता को प्रणाम कर कहता है कि आप मुझे मृत्यु के पास जाने की अनुमति दीजिए। पुत्र के वचन सुनकर उद्दालक को दुख हुआ, परंतु नचिकेता की सत्यपरायणता देखकर उन्होंने उसे यमराज के पास भेज दिया। नचिकेता को यम सदन पहुंचने पर पता लगा कि यमराज कहीं बाहर गए हुए हैं, यमराज अपने स्थान पर नहीं है। अतएव नचिकेता ने 3 दिनों तक अन्न जल ग्रहण किए बिना ही यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। यमराज के लौटने पर उनकी पत्नी ने यमराज से कहा, क्या कहा? वैश्वानरः प्रविशत्य तिथिर्ब्रह्मणो गृहाण तस्याम ओम शांति कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम। हे सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र मतलब यमराज, यमराज सूर्यपुत्र है। सूर्यपुत्र स्वयं अग्नि देवता ब्राह्मण अतिथि आपके द्वार पर बैठे हैं। साक्षात अग्नि ही मानो तेज से प्रज्वलित होकर ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के घर पर पधारते हैं। साधु हृदय गृहस्थ अपने कल्याण के लिए उस अतिथि रूप अग्नि को शांत करने के लिए उसे जल दिया करते हैं। अतएव हे सूर्यपुत्र, हे यमराज, आप उस ब्राह्मण बालक के पैर धोने के लिए तुरंत जल ले आइए। भाव यह कि वह अतिथि लगातार 3 दिनों से आपकी प्रतीक्षा में अनशन किए हुए बैठा हुआ है। तो बिना अन्न जल ग्रहण किए नचिकेता यमराज के द्वार पर बैठे रहे और यमराज के द्वार पर बैठकर प्रतीक्षा करते रहे कि यमराज बाहर गए हुए हैं और जब वापस आएंगे तो निश्चय ही वह उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे उनका बैठक होगा, उनसे उनकी बातचीत होगी। और ऐसी प्रतीक्षा करते हुए, ऐसी ही इच्छा रखते हुए नचिकेता जो है यम के द्वार पर विराजमान है, यमराज के द्वार पर बैठे हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। यमराज आते हैं, उनकी पत्नी उनसे सारी खबर बताती है कि 3 दिन से एक ब्राह्मण बालक आपके द्वार पर भूखे प्यासे बिना अन्न जल ग्रहण किए, बिना वहां से हिले डुले आपके द्वार पर बैठा हुआ है। तो कृपया आप, वह हमारे अतिथि हैं और निश्चय ही कोई उत्तम श्रेष्ठ कोटि के ब्राह्मण हैं, तभी इतना संयम है उनके अंदर कि 3 दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए जाइए, उनका सत्कार कीजिए, उन्हें जल दीजिए। इस प्रकार से उन्हें कहा जाता है, यमराज को कहा जाता है। और यमराज उस समय ऐसा ही करते हैं। क्या करते हैं उसे हम देखते हैं। यस्य गृहे ब्राह्मण अनशनम वस्ति तस्य अल्पमेधसः पुरुषस्य आशा प्रतीक्षे संगतम
सुनृताम च इष्टापूर्ते च सर्वान पुत्र पशून एतद वृंकते। जिसके घर पर अतिथि ब्राह्मण भूखा बैठा रहता है, उस मंद बुद्धि मनुष्य को ना तो वो इच्छित पदार्थ मिलते हैं जिनके मिलने की उसे पूरी आशा थी, ना वे ही पदार्थ मिलते हैं जिनके मिलने का निश्चय था, और वह बाट ही देख रहा था कि कभी कोई पदार्थ मिल भी गया तो उससे सुख की प्राप्ति नहीं होती। उसकी वाणी से सौंदर्य तथा सत्य और माधुर्य निकल जाते हैं, अतः सुंदर वाणी से प्राप्त होने वाला सुख भी उसे नहीं मिलता। उसके यज्ञ दानादि इष्ट कर्म और कूप तालाब धर्मशाला आदि के निर्माण रूप पूर्त कर्म एवं उनके फल नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अतिथि का असत्कार उसके पूर्व पुण्य से प्राप्त पुत्र और पशु आदि धन को नष्ट कर देते हैं। अतिथि का तिरस्कार करने से, असत्कार करने से यह सब फल मिलते हैं। तो उनकी पत्नी यमराज से यही बातें करती है कि अतिथि सत्कार का क्या महत्व है। फिर आगे तो पत्नी के वचन सुनकर धर्ममूर्ति यमराज तुरंत नचिकेता के पास गए और पाद अर्घ्य आदि द्वारा विधिवत नचिकेता का सम्मान किया, पूजन किया और फिर पूछे, हे ब्राह्मण देवता, त्रिस्त्रो रात्रि दवात शीघ्रहे में, अर्थात कि ब्रह्मण नमस्य अतिथि नमो अस्तु ब्रह्मण में स्वस्ति अस्तु यत तिस्त्र रात्रि में गृहे अनसन्न अवात्सि तस्मात् प्रति त्रीन वराण वृणुष्व। अर्थात कि हे ब्राह्मण देवता, आप नमस्कार करने योग्य अतिथि हैं, आपको नमस्कार है, और मेरे कल्याण हो जो 3 रात्रियों तक आप मेरे घर पर बिना भोजन किए निवास किया, इसके लिए आप प्रत्येक रात्रि के बदले 3 वरदान मांग लीजिए। अब नचिकेता ने कहा कि भाई 3 रात्रि तक आप यहां बैठे रहे बिना अन्न जल ग्रहण किए, यह मेरी त्रुटि है, मेरा दुर्भाग्य है एक तरह से कि भाई आप मेरे द्वार पर आए और बिना अन्न जल ग्रहण किए आप मेरे यहां बैठे रहे। मैं गृहस्थ हूं और मेरा यह दायित्व था, मेरा यह कर्तव्य था कि मैं आपका सत्कार करूं, लेकिन आप इस प्रकार से 3 दिवस तक बैठे रहे, तो अब मैं इस 3 रात्रि हेतु जो आप मेरे यहां पर भूखे प्यासे बैठे रहे, आप मुझसे 3 वरदान मांग लीजिए। तो अब यहां पर 3 वरदान मांगने की का वचन देते हैं यमराज नचिकेता को। अब नचिकेता 3 वरदान मांगते हैं, 3 वरदान नचिकेता मांगते हैं। अब वो 3 वरदान कौन कौन सा है, क्या है, यमराज उसे देते हैं नहीं देते हैं, यह विचारणीय विषय है। और देते हैं तो किस प्रकार से देते हैं। तो प्रथम वरदान तो नचिकेता का ही होता है कि उनके जो वृद्ध पिता जो उनसे रुष्ट है, नाराज हैं, वो उनसे नाराज ना हो, वो उन पर प्रसन्न हो जाएं, और इस प्रकार से फिर सूक्ष्म लोक का रहस्य, फिर आत्मज्ञान का रहस्य, ब्रह्म का रहस्य, ये सारी बातें नचिकेता यमराज से प्रश्न करते हैं। यमराज बहुत लोभ देते हैं नचिकेता को कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, तुम कुछ और मांग लो, संसार का सुख मांग लो, वैभव मांग लो, मान सम्मान मांग लो, सामर्थ्य मांग लो, विश्व का साम्राज्य मांग लो, बहुत कुछ। लेकिन कहते कि नचिकेता वहां से अपनी ही बात पर अड़े रहते कि नहीं, मुझे तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर चाहिए। और अंततः नचिकेता को यमराज के द्वारा आत्म तत्व की चर्चा, ब्रह्म की चर्चा करनी पड़ती है, और यह जो ब्रह्म चर्चा होती है, आत्मज्ञान की चर्चा होती है, वही कठोपनिषद का मुख्य विषय है, वही कठोपनिषद का प्रमुख विषय है। तो किस प्रकार से ये चर्चा बढ़ती है मित्रों, आइए आगे हम बढ़ते हुए देखते हैं। तो अगले श्लोक में जो कहते हैं कि हे मृत्युदेव, जिस प्रकार से मेरे पिता गौतम वंशीय उद्दालक मेरे प्रति शांत संकल्प वाले, प्रसन्न चित्त, क्रोध एवं खेद से रहित हो जाएं, आपके द्वारा वापस भेजा जाने पर मैं उनके पास जाऊं तो वे मुझ पर विश्वास करके मेरे साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करें, यह अपने 3 वरों में से मेरा पहला वर मांगता हूं। तो पहला वरदान मांगा कि, पहला वरदान क्या मांगा कि मुझे ऐसा दे कि मेरे पिता मुझसे प्रसन्न हो जाए। फिर कहते हैं कि तुमको मृत्यु के मुख से छूटकर घर लौटा हुआ देखकर मेरी प्रेरणा से, यमराज कहते, यमराज वरदान देते हुए कहते कि मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पिता अरुण पुत्र उद्दालक या आरुणी
बड़े प्रसन्न होंगे और तुमको अपने पुत्र में पहचान कर तुमसे पूर्ववत प्रेम करेंगे तथा उनका दुख और क्रोध सर्वथा शांत हो जाएगा। इस प्रकार से यमराज नचिकेता से कहते हैं, स्वर्गे लोके न भयम किंचित नास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तित्र वासनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके। अब यहां पर दूसरा प्रश्न रखा जाता है कि स्वर्ग लोक में किंचित मात्र भी भय नहीं है, वहां मृत्यु रूप स्वयं आप भी नहीं है, वहां कोई बुढ़ापे से भी भय नहीं करता। स्वर्ग लोक के निवासी भूख और प्यास इन दोनों से पार होकर दुखों से दूर होकर आनंद भोगते हैं। हे मृत्युदेव, वे आप उपयुक्त स्वर्ग के प्राप्ति के साधन रूप अग्नि को जानते हैं। आप मुझ श्रद्धालु को भली भांति समझाकर कहिए कि स्वर्ग लोक के स्वामी अमर तत्व को प्राप्त होते हैं। यह दूसरे वर के रूप में मैं मांगता हूं कि स्वर्ग लोक का रहस्य मुझे समझा दीजिए। मैं जानता हूं कि स्वर्ग लोक बड़ा सुखकर है, वहां किसी प्रकार का भी भय नहीं है। तो यह दूसरा प्रश्न जो है नचिकेता का है कि वह इसका रहस्य पूछते हैं। तो क्या उत्तर मिलता है, हे नचिकेता, स्वर्गदायिनी अग्नि विद्या को अच्छी तरह जानने वाला मैं तुम्हारे लिए उसे भली भांति बतलाता हूं। उसे मुझसे भली भांति समझ लो। तुम इस विद्या को अविनाशी लोक की प्राप्ति कराने वाले उसकी आधार स्वरूपा और बुद्धि रूप गुफा में छुपी हुई समझो। अब देखिए, यहां पर स्वर्ग लोक की चर्चा शुरू हो रही है। यमराज स्वर्ग लोक का ज्ञान कराने की चर्चा कर रहे हैं। अब ये स्वर्ग लोक क्या है और वहां पर कहा क्या जा रहा है, जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है वो शब्द क्या है? वो शब्द है कि उस स्वर्ग की साधना रूप अग्नि विद्या को, मैं तुम्हें वो अग्नि विद्या बता रहा हूं जिससे स्वर्ग की प्राप्ति संभव है, जिस पर स्वर्ग पर नियंत्रण संभव है। तुम उसको अच्छी तरह से समझ लो। यह अग्नि विद्या अनंत विनाश रहित है और यह क्या है? आधार स्वरूपा प्रतिष्ठाम, अविनाशी लोक की प्राप्ति कराने वाली उसकी आधार स्वरूपा और बुद्धि रूपी गुहा में, गुहयाम, हमारे भीतर, यह विद्या कहीं बाहर नहीं है, हमारे भीतर बुद्धि रूपी गुहा यहां पर लिखा जा रहा है, गुहा में। तो हमारे भीतर ही यह विद्या विराजमान है, कहीं बाहर विराजमान नहीं है। इसलिए स्वर्ग लोक क्या है? सूक्ष्म लोक, जिसको आपने पीछे हिरण्य गर्भ या हिरण्य पात्र के नाम से भी सुना है, तेजस के नाम से भी आपने सुना है, उसी के लिए कहा जा रहा है। देवता उस पर राज करते हैं, देवताओं का उस पर नियंत्रण होता है, बाकी जीव परवश होकर उसमें भी भटकते रहते हैं, स्वर्ग में भी, सूक्ष्म लोक में भी। तो सूक्ष्म लोक के रहस्य को नचिकेता पूछता है। तो योगी के लिए भी, साधारण मनुष्य के लिए भी दो ही रहस्य हैं। एक तो रहस्य है वो अव्यक्त लोक, जिसे कि स्वर्ग कहा जा रहा है, जिसे हिरण्यगर्भ कहा जा रहा है, और एक उस अव्यक्त से भी परे जो परम अव्यक्त है। क्योंकि इस अव्यक्त में, हिरण्यगर्भ रूपी अव्यक्त में तो कर्म है, जीव भी है, शरीर नहीं है, स्थूल देह नहीं है, लेकिन सूक्ष्म देह है, जीव है, और उससे परे जो परम धाम है वहां पर जीवत्व भी नहीं है, वहां जीव बंधन भी नहीं, वहां कर्म संस्कार का बंधन खत्म हो जाता है। तो प्रथम जो प्रश्न है नचिकेता का सूक्ष्म लोक के प्रति है कि मैं सूक्ष्म लोक और स्वर्ग की प्राप्ति में किस प्रकार से, और वह कौन सी अग्नि विद्या है कि जिससे उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो यमराज उसे वह बताते हैं, और उसी अग्नि विद्या को नचिकेत अग्नि भी कहा गया बाद में चलकर। तो कहते हैं कि तम लोकादिम अग्निम तस्मै उवाच यावा यावति इष्टिका वा यथा च सह अपि तत यथोक्तम प्रत्यवदत अथ मृत्यु अस्य तुष्टः पुनः एव आह। उस स्वर्ग लोक की कारण रूपा अग्नि विद्या का उस नचिकेता को उपदेश दिया। उसमें कुंड निर्माण आदि के लिए जो जो और जितनी ईंटें की आवश्यकता, जितना यज्ञ कुंड होना चाहिए, उन सब सारी बातों को बताया गया तथा उस नचिकेता ने भी वह जैसा सुनना था ठीक उसी प्रकार समझकर यमराज को पुनः सुना दिया। और उसके बाद यमराज उस पर संतुष्ट होकर फिर बोले। क्या बोले? तम ब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवेहाद ददामि भूयः तवैव नामना भवितायमग्नि
श्रीकाम चेमनाम अनेक रूपाम गृहाण। हे प्रियमाण, प्रसन्न होते हुए महात्मा यमराज उस नचिकेता से बोले, अब मैं तुमको यहां पुनः यह वर देता हूं कि यह अग्नि विद्या अब तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी, तथा इस अनेक रूपाम श्रुकाम अनेक रूपों वाली रत्नों की माला को भी तुम स्वीकार करो। अनेक रत्नों वाली माला को भी प्रदान किया और प्रदान करते हुए कहा कि तुम इसे स्वीकार करो। अब यह जो विद्या है, जो मैंने तुम्हें सूक्ष्म विद्या बताई है, यह अग्नि विद्या तुम्हारे ही नाम से अर्थात नचिकेत अग्नि के नाम से जानी जाएगी। तो इसे 3 बार अनुष्ठान करने वाले इस प्रकार से अनुष्ठान करते, उस अग्नि विद्या का फल बताते हुए यमराज क्या कहते हैं कि तृणाचिकेत त्रिभी संधिम एत्य त्रिकर्म कृत जन्म मृत्यु तरति ब्रह्मजज्ञम इडयम देवम विदित्वा नित्याय इमाम अत्यंत शांतिम एति। कि इस 3 बार अनुष्ठान करने वाले तीनों के साथ संबंध जोड़कर यज्ञ, दान और तप रूप तीनों कर्मों को निष्काम भाव से करता रहने वाला मनुष्य जन्म मृत्यु से पार उतर जाता है। ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि के जानने वाले स्तवनीय इस अग्नि देव को जानकर तथा इसका निष्काम भाव से चयन कर कर इस अनंत शांति को पाते हैं और स्वर्ग का सुख भोगते हैं। एतत् त्रयम, ईंटों के स्वरूप, संख्या, अग्नि चयन विधि विदित्वा एतत्त्रयं विदित्वा त्रिनाचिकेता यह एवं विद्वान नाचिकेतम चिनुते सह मृत्युपाशान पुरतः प्रणोध शोकातिग स्वर्ग लोके मोदते। कि अर्थात यज्ञ की विधि को जानकर 3 बार नचिकेत अग्नि विद्या का अनुष्ठान करने वाला तथा जो कोई भी इस प्रकार से जानने वाला पुरुष इस नचिकेत अग्नि का चयन करता है, वह मृत्यु के पाश को अपने सामने काटकर शोक से पार होकर स्वर्ग लोक में आनंद का अनुभव करता है। तो इस प्रकार से नचिकेत अग्नि की महिमा भी यमराज गा रहे हैं कि क्या है। नचिकेत एषः ते स्वर्गीय अग्नि यम द्वितेन वरेण अवृथा एतम अग्नि। हे नचिकेता, इस विषय में पहले से देवताओं ने भी संदेह किया था, क्योंकि यह विषय बड़ा सूक्ष्म है, सहज ही समझ में आने वाला नहीं है। अन्यम वरम, तुम दूसरा वर मांग लो, मुझ पर दबाव मत डालो, इस आत्मज्ञान संबंधी वर को मुझे लौटा दो। ठीक, तो यह बाद में यह चर्चा चलती है, लेकिन उससे पहले नचिकेत अग्नि की महिमा जो गाई है कि नचिकेता ने तुम जो अग्नि विद्या जो उसे बतलाई गई है कि हे नचिकेता, तुम्हें बतलाई हुई स्वर्ग प्रदान करने वाली अग्नि विद्या है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, और जिसको जानकर लोग इससे मुक्त हो जाते हैं, भय से मुक्त हो जाते हैं। उसी की महिमा गाते हुए आगे कहते, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्व के नायमस्थिति की चेके एतद्विधाम मनुष्य शिष्टस्त्वयाहम वराणामेश वस्तृत्य प्रेते मनुष्ये या इयम। मेरे मरे हुए मनुष्य के विषय में, प्रेत मनुष्य जो मर चुका है, जिसकी मृत्यु हो गई है, मरे हुए मनुष्य के विषय में जो यह संशय है, कोई तो यूं कहते हैं कि मरने के बाद यह रहता है, यह जीव रहता है, कोई ऐसा कहते हैं कि नहीं रहता है। आपके द्वारा उपदेश पाया हुआ मैं इसका निर्णय भली भांति समझ लूं। यह तीनों वरों में से तीसरा वर है। अर्थात अब जो है नचिकेता पूछता है कि मृत्यु के बाद क्या रहता है और मृत्यु के बाद क्या नहीं रहता है, किसका नाश होता है, किसका नाश नहीं होता है, जब मृत्यु होती है तो बचता कौन है, मरता कौन है, ये इसके बारे में मुझे बताइए। और जब इसके बारे में जब प्रश्न करता है तो नचिकेता का महत्वपूर्ण प्रश्न सुनकर यमराज मन ही मन उसकी प्रशंसा करते हैं। सोचते हैं कि ऋषि कुमार बालक होने पर भी बड़ी प्रतिभाशाली है, कैसे गोपनीय विषय को जानना चाहता है, परंतु आत्म तत्व उपयुक्त अधिकारी को ही बतलाना चाहिए। अनधिकारी के प्रति आत्म तत्व का उपदेश करना हानिकारक होता है, अतएव पहले पात्र परीक्षा की आवश्यकता है। यो विचार कर यमराज ने इस तत्व की कठिनता का वर्णन करते हुए नचिकेता को टालने का प्रयास किया। अब आत्म तत्व की जानकारी लेना चाहते हैं कि वह कौन सा तत्व है जिसका विनाश नहीं होता, क्योंकि पहले तो उसने अपने पिता के प्रसन्नता मांगी, वो भी मिल गई, फिर स्वर्ग का ज्ञान मांगा कि कौन से लोक में जाकर देवतागण रहते हैं और कौन से स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं, वहाँ भय नहीं होता है,
उसके बारे में पूछा। नचिकेत अग्नि का ज्ञान प्राप्त किया। फिर पूछा कि वह कौन सा तत्व है जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, क्योंकि स्वर्ग आदि में रहने वाले देवता भी शाश्वत नहीं है। तो आप मुझे उस तत्व का ज्ञान कराइए जो मृत्यु होने पर वास्तव में नष्ट नहीं होता, जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तत्व क्या है, वह आत्म तत्व क्या है, उसका मुझे ज्ञान कराइए। तो ऐसा जब कहा, जब इस प्रकार से कहा, तो वहां पर उत्तर क्या मिलता है, हम उसको सुनते हैं। क्या कहते हैं? नचिकेत अत्र पूरा विचिकित्सितम ही ऐसा धर्म अणु, कि नचिकेता इस विषय में पहले भी देवताओं ने भी संदेह किया है कि क्या रहता है और क्या नहीं रहता है। इसीलिए यह विषय इतना सरल नहीं है। तुम्हारा प्रश्न बहुत गंभीर है, लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। इसलिए तुम ऐसा करो कि तुम कुछ और पूछ लो और वरदान मांग लो, यह ना मांगो, क्योंकि यह जानकर तुम क्या करोगे। यह बच्चों का विषय नहीं है, यह बहुत गंभीर विषय है, और जब तक कोई इसका जिज्ञासु ना हो तब तक उसे बताना नहीं चाहिए। यह भी उनके सामने एक शर्त होती है, एक परिस्थिति होती है, और उसी कारण से वह नचिकेता को टालने का प्रयास करते हैं कि आत्मज्ञान के विषय में छोड़कर, आत्मज्ञान मतलब उस शाश्वत तत्व का विषय जो नष्ट नहीं होता, सब कुछ बदलने पर भी वो नहीं बदलता, जो नित्य है और शाश्वत है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, उस तत्व के बारे में प्रश्न ना करो। वह आत्मा रहती है कि नष्ट होती है कि कहां जा, उसके बारे में प्रश्न ना करो। तो ऐसा प्रश्न करने पर यह उत्तर उसे मिलता है। लेकिन फिर नचिकेता किस प्रकार से यमराज की ली हुई परीक्षा को दोबारा उत्तीर्ण होते हैं, पास करते हैं, और फिर उनको उत्तर भी प्राप्त होता है। तो किस प्रकार से उत्तर प्राप्त होता है, कल के व्याख्यान में हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनेंगे। और आज आपके कमेंट्स को देख लेते हैं। राधेश्याम दीक्षित जी, सर व्हाट इज मीन फॉर वेटिंग 3 days and night by Nachiketa, because Yam is अधिकारी देवता and he is present everywhere every time, thus he was not gone anywhere। तो he was not gone anywhere ऐसी कोई बात नहीं है। यहां पर उस शक्ति का, यमराज का मानवीकरण किया गया है कि भाई वह यमदूत हैं, और यमदूत होते हैं, जी हां होते हैं। यमदूत एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं एग्जिस्ट। यह थोड़ा सा सूक्ष्म विषय है, ऐसे मान लेने से नहीं, क्योंकि यह कौन बता सकता है जो मृत्यु के बहुत करीब है, जिसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसे कई लोग हैं जो मृत्यु पास आने पर वह यमदूतों को देख लेते हैं। उन्हें बहुत कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाता है जो इन आंखों से नहीं दिखाई देता, उनको दिखता है जो मृत्युशैया पर होते हैं। ठीक है, तो यमदूत हैज नॉट अ फिजिकल एग्जिस्टेंस बट दे हैव द सटल एग्जिस्टेंस। सूक्ष्म अस्तित्व उनका है, और जब सूक्ष्म अस्तित्व है तो उसमें वो रहते हैं, तो फिर निश्चय ही उनका स्थान भी होगा सूक्ष्म लोक में। तो नचिकेता वहां गए और यमराज, यहां पर कई तरह की बातें ली जाती। यमराज जैसे कि मृत्यु का देवता, कुछ लोग इसको यह भी मानते हैं कि यह तो उस समय की बात है कि जब वहां जाया जा सकता था। तो यमराज का अर्थ कई रूप से, तो कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उस समय जो राजा के यहां जो मृत्यु देने वाले, मृत्यु दंड देने वाले होते थे, उनको भी यमराज कहा जाता था, उनको भी यमराज कहा जाता था। तो उनके पास भी नचिकेता गए, वो जानने वाले, तत्व को जानने वाले हुआ करते थे, ऐसा भी इसके प्रति कहा जाता है। लेकिन यमराज एग्जिस्ट इन सटल वर्ल्ड, इन सूक्ष्म जगत में, हिरण्यगर्भ लोक में यमदूत होते हैं, यमराज होते हैं। द पर्सन नियर टू डेथ, दे कैन सी दिस टाइप ऑफ थिंग्स, एंड वो यमराज को, यमदूत को भी देख लेते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के लिए आए होते हैं, वो मृत्युशैया पर होते हैं, तो उनको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे इस तरह के होता है। तो इज ए देवता, नॉट ओमनी प्रेजेंट, इसलिए हम उनको ओमनी प्रेजेंट भी नहीं कह सकते हैं। तो संसार का नियमन करने वाले ही यमराज हैं, सूर्यपुत्र यमराज के नाम से। तो यहां पर जो यमराज का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है, देवता रूप में लिया गया है, ना किसी व्यक्ति के रूप में लिया गया है, ना ही सर्वव्यापी के रूप में लिया गया, बल्कि देवता के रूप में लिया गया है, देवता के रूप में। ठीक,
तो देवताओं का अस्तित्व होता और वो सर्वव्यापी नहीं होते, ठीक, सूक्ष्म लोक में होते हैं। जोंती दत्ता जी, चलिए ठीक है। चितरंजन बरुआ जी प्रणाम जी, ओम तत्सत जी आपको भी। आगे बढ़ें, कमेंट अजीत भाई। नचिकेता एक आत्मज्ञान वाली कहानी सही है, लेकिन यमलोक में स्थूल शरीर के साथ जाना मुमकिन है, तो नचिकेता यमलोक पहुंचा कैसे? हाँ, सूक्ष्म शरीर में जाना मुमकिन है, तो नचिकेता सूक्ष्म शरीर में ही गया, आप यह भी कह सकते हैं, क्योंकि वो योगी और ऋषि थे तो जा सकते हैं। व्यक्ति की मृत्यु होने पर तुरंत दूसरी योनि में चला जाता है या वेटिंग भी होती है? पंडित लोग कहते हैं कि 12 दिन बाद दूसरी योनि में जाता है, गरुड़ पुराण के अनुसार। तो जी हाँ, वह भी बात है, और साथ ही साथ वेटिंग भी हो सकती है, प्रेत योनि में वेटिंग भी हो सकती है। तो वो प्रेत योनि ही हो गया, वो वेटिंग नहीं कराएगा, क्योंकि वो एक योनि में चला गया, प्रेत योनि में चला गया तो एक प्रेत योनि में चला गया। जब कोई साधक पूर्ण सचेत अवस्था में सूक्ष्म लोक में जाता है, तब कोई भी ताकतवर प्रेत भी केवल उसे मात्र देखता रहता है, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्या साधक के इसी अवस्था को ही देव योनि के तत्सम कहा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है। वह देवता तुल्य ही होता है, देवता समान ही होता है, और सूक्ष्म लोक में रहने वाली ऐसी चीजें उसका कुछ भी अहित नहीं कर सकती हैं। गुरुजी, आत्मा की नहीं कह रहे नचिकेता, आत्म तत्वम की कह रहे हैं, तो ये आत्म तत्वम क्या है, इसको समझाने का कष्ट करें। जी हाँ, कल के व्याख्यान में यह आत्म तत्व की चर्चा जो यमराज के द्वारा नचिकेता के लिए कही गई है, उस पर चर्चा हो जाएगी। आज समय निकल गया है काफी, तो आज नहीं, कल के व्याख्यान में इसको पूरा करेंगे, इस चर्चा को, ठीक। गोपाल शर्मा जी, गुरु जी, मैंने जब पूर्ण सजगता से मृत्यु लोक में भ्रमण किया, तब मुझे वहाँ केवल भौतिक जगत जैसी सृष्टि तथा मृतक लोग ही मिले। मैंने उनसे सौभाग्य संभाषण भी किया, मगर यमदूत वगैरह के दर्शन नहीं हुए। इसका क्या कारण है? क्योंकि यमदूत देवता होते हैं जी, वह कोई प्रेत योनि में भटकने वाले नहीं है। देवताओं तक पहुंच, सूक्ष्म लोक में प्रवेश कर कर भी देवताओं तक पहुंचना इतना सरल नहीं होता, ठीक है। ऋषि कृपा से ही कोई नचिकेता उद्दालक ऋषि आरुणि पुत्र थे। नचिकेता कोई साधारण नहीं थे, आरुणि पुत्र थे। तो इसी कारण से पिता के ऐसा कहने पर ही वो ऐसा कर पाए कि वह यमराज के द्वार तक पहुंच पाए, ठीक। यह सबके वश की बात नहीं होती है कि देवता वहां पर दिख जाएं, लेकिन ऐसे भी होते हैं, दिखते भी हैं। या तो करते करते, ध्यान साधना करते करते बहुत कुछ पता चलेगा, ठीक है। होते हैं, देवता भी होते हैं, और वह अनुभव गम्य भी हो जाते हैं। अगर आप निरंतर योग साधना करते हैं तो निश्चय ही एक योगी उनको भी देख भी सकता है और उनके समतुल्य भी हो सकता है। मात्र सूक्ष्म लोक में यात्रा करना या देख लेने से कोई देवता नहीं बन जाएगा, परंतु अपने योग बल से उनके समतुल्य, उनके बराबर हो जाता है। परंतु सूक्ष्म शरीर को तो भूख नहीं लगती, फिर भूख प्यास के बिना नचिकेता कैसे रहा? सूक्ष्म शरीर को नचिकेता गया ना वहां पर, नचिकेता तो स्थूल शरीर में भी हो, और आपने ये कैसे कह दिया कि सूक्ष्म शरीर को भूख नहीं लगती? ये कैसे कह दिया कि हाँ, देवताओं को भूख नहीं लगती? देवताओं के लिए भूख की बाधा नहीं होती, लेकिन सूक्ष्म शरीर को भी भूख लगती है, सूक्ष्म शरीर को भी भूख लगती है। और जब नचिकेता वहां पर गए तो वो अपने पिता के, अपने जो ऋषि पुत्र थे वो, तो उनकी कृपा से गए। जैसे आपने सुना होगा कि एक कथा आती है कि विश्वामित्र ने एक नया ही स्वर्ग निर्माण कर दिया था अपनी शक्ति से।
ठीक है, अपनी शक्ति से एक नया ही स्वर्ग निर्माण कर दिया था विश्वामित्र ने। तो इसीलिए, और वहां किसी को, क्योंकि शायद नहुष की कथा है या फिर त्रिशंकु की कथा है, ऐसे राजा कोई हुए हैं, तो वो उनको स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिल रहा था, तो विश्वामित्र ने उसके लिए स्वर्ग ही नया निर्माण कर दिया। तो ये ऋषि कर सकते हैं। तो यह आयुधम्य ऋषि, आयुधम्य के शिष्य आरुणि, ये ना भूले कि इस कथा को समझने के लिए और भी बातें समझनी जरूरी है। ये आरुणि पुत्र थे, नचिकेता को साधारण नहीं थे। और उद्दालक ऋषि भली भांति जानते थे कि नचिकेता के मन में अभी संशय आया है कि मैं बूढ़ी गायों को क्यों दान में दे रहा हूं, इसीलिए आत्मज्ञान होना इसको आवश्यक है, और उसी हेतु वह उसे मृत्यु के पास, यमराज के पास भेजते हैं कि तुम वहां जाओ। ठीक है, लेकिन जिसका समय नहीं आया, यमराज का भी अपने काम करने का एक सिद्धांत है भाई, एक नियम है, एक प्रोटोकॉल उसका भी है कि भाई वो किसको उठाएगा, किसको नहीं उठाएगा। तो नचिकेता कोई मृत्यु काल तो आया नहीं है कि यमराज उसे मृत्यु दे दें, लेकिन नचिकेता वहां पर जाते हैं। तो आरुणि शिष्य होने के कारण, आरुणि पुत्र होने के कारण, उद्दालक ऋषि का पुत्र होने के कारण नचिकेता यमराज से देवता होने पर भी मिल पाते हैं। बस इतनी सी बात है। और सूक्ष्म शरीर को भी भूख लगता है, भूत प्रेत आदि इन सबको भूख लगता है, ये भोजन भी करते हैं, ये भोजन भी करते हैं, लेकिन आदमी की तरह नहीं। इनका सूक्ष्म शरीर है तो सूक्ष्म रूप में ही भोजन करते हैं। ठीक, गुरुजी ध्यान में कभी कभी पूर्वज दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं है। कोई बात नहीं, कई लोगों को दिखते हैं। आप उनका, अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप उनका तर्पण श्राद्ध जरूर कर दें। अगर कई बार लोग नहीं करते हैं, लेकिन जब पितरपक्ष आए तो उसमें आप उनका श्राद्ध कर दिया करें। ठीक है, उनकी तिथि पर भी उनका तर्पण वगैरह इस तरह की क्रियाएं कर देनी चाहिए। हाँ, परालोक ही है, सूक्ष्म लोक को परालोक भी कहते हैं। ठीक मित्रों, तो इसी के साथ आज के इस सभा को यहाँ पर हम विराम देंगे और इस वाणी को, इस श्रृंखला को विश्राम देते हैं। श्रृंखला तो चल ही रही है, चलती रहेगी। कल फिर 9 बजे एक नए विषय के साथ और संभवतः कठोपनिषद के विषय के साथ ही हम यहाँ पर आएंगे और चर्चा आगे करेंगे। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़ने के लिए और जुड़े रहने के लिए।